अब अगला देखते हैं, एक और मैं एग्जांपल करता हूँ इसी तरह से, कहीं भी ले लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मान लो 4 है, ये आपका 8 है, इसकी वैल्यू है 3। दूसरा सिग्नल है आपका -1 से कहाँ तक, ये 4 विड्थ थी इसकी, 8 - 4, तो -1 से 3 तक, ये वैल्यू मान लेते हैं हम 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, कन्वोल्यूशन करना है। इन दोनों का आपको क्या करना है, कन्वोल्यूशन करना है। तो मैंने क्या कहा, कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को आपको सीधे सीधे आ जाएगा। और लाइन का इक्वेशन लिखना मैंने सिखाया था, अगर उसको लाइन के फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, पहले आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पता करो। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 4 है, क्योंकि 4 के लेफ्ट में यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -1 है, इसके लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 4 + -1 कितना आ जाएगा, 3। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ आएगा, 3 पे। तो जिसके बीच में एग्जिस्ट करेगा पहले वो आइडेंटिफाई करो। इसका राइट मोस्ट पॉइंट 8 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, 3। तो रिजल्ट का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 8 + 3 कितना आ गया, 11। रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 11। इसकी विड्थ अगर ध्यान से देखो तो 4 है, इसकी भी विड्थ कितनी है, 4। मैंने कहा फिर विड्थ आइडेंटिफाई करो, 3 - 1, विड्थ मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, इसकी विड्थ 4 है, इसकी भी विड्थ कितनी है, 4। रिजल्ट की विड्थ देखो 8 आएगी कि नहीं, 11 - 3 करोगे 8 आएगा। तो रिजल्ट का विड्थ कितना होता है, इसका विड्थ प्लस इसका विड्थ, और दोनों की विड्थ अगर इक्वल है तो इसका मिड पॉइंट आइडेंटिफाई किया करो। 3 इसकी विड्थ कितनी है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा कि नहीं, 7 पे आएगा कि नहीं। यहाँ पे 4 विड्थ और यहाँ पे 4 विड्थ, 11 - 7 = 4, 7 - 3 = 4, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ आ गया, 7। तो फर्स्ट हाफ में स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो सेकेंड हाफ में स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग या घटता हुआ निगेटिव स्लोप। और अगर फर्स्ट हाफ में निगेटिव स्लोप है तो सेकेंड हाफ में इंक्रीजिंग। हमेशा एक हाफ में जैसा होगा दूसरे हाफ में उसका अपोजिट होगा, ये याद रखो। और इनिशियल स्लोप हम शुरू कहां से करेंगे, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से, और खत्म कहां करेंगे, राइट मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनिशियल स्लोप निकालते हैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से, जब शुरू करते हैं, वो क्या होता है इनिशियल स्लोप, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 2 क्या आ गया 6। तो 6 कैसा स्लोप है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव है, तो लाइन कैसी आएगी, इस तरह की, घटता हुआ इस तरह की आती है ना। तो इस तरह की एक लाइन बना दो सिंपली। अगर यहाँ बढ़ता हुआ था तो दूसरे हाफ में जस्ट उसका अपोजिट होगा। यहाँ स्लोप कितना आया 6, तो यहाँ ऑटोमेटिकली स्लोप -6 होगा ही होगा। तो इनिशियल स्लोप पता कर लो, इनिशियल अगर -6 होता तो फाइनल वाला +6 हो जाता है ना, सिंपली उसका अपोजिट। जैसे आपको स्लोप पता चल गया, ये वैल्यू बता सकते हो कि नहीं, बताओ। स्लोप क्या होता है, दिस अपान दिस इज इक्वल टू स्लोप। तो दिस अपान ये कितनी विड्थ है 4, दिस अपान 4 इज इक्वल टू 6, तो दिस हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। इस तरह से निकाल सकते हैं आप, ठीक है, यहां से आप निकालना जानते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को, ये तो ग्राफिकल फॉर्म में मैंने क्या प्लॉट कर दिया, YT, एरिया वेरीफाई करना आ जाएगा। इसका एरिया कितना है 4 × 3, इसका एरिया है 4 × 2, यहाँ 12 12 8, ये 96, यहां से निकालना एरिया 96 आएगा, 1/24 × 8 96 आएगा, ठीक है, 96 आएगा, ठीक है। अब देखो इसी को आपको ग्राफिकल फॉर्म की जगह अगर टी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना होता तो देखो मैंने बताया था ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है 6, तो 6t, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे 6t प्लस समथिंग, समथिंग क्या होगा जो y एक्सिस से इसका इंटरसेप्शन होगा। इंटरसेप्शन अगर निकालोगे पीछे से यूजिंग स्लोप तो 3 यूनिट का यहाँ पे चेंज है, 3 से 0 हो रहा है, और इंक्रीजिंग स्लोप है तो घटेगा कितने से, ये 18 से घट जाएगा, तो ये 6t - 18 आएगा। मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया था। ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हमेशा yt + mx + c ही होगा, mt + c ही होगा। c की वैल्यू आप डॉट खींच के निकालना पड़ेगा, ये -18 आएगा, तो ये मैंने सीधे सीधे लिख दिया। और लेकिन ये लाइन एग्जिस्ट कब करती है, पीछे एग्जिस्ट करती है क्या, आगे एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, ये एग्जिस्ट करती है ओनली फॉर 3 to 7। तो ये yt हो जाएगा 6t - 18 फ्रॉम 3 to 7। 3 पे वैल्यू निकालो, 6 × 3 = 18 - 18, 0 आया कि नहीं, तो ये 0 आएगा, ठीक है। दूसरे हाफ में एक लाइन है जिसका स्लोप माइनस है, तो -6t + c निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसको जब पीछे करोगे तो ये कहाँ कट करेगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे कट करेगा कि नहीं, कहाँ पे कट करेगा, ये 7 से घट के 0 आया, ये बढ़ रहा है, कितने से बढ़ जाएगा 7 × 6 = 42, 42 से ये बढ़ेगा, और इनिशियल वैल्यू 24 है, 42 से बढ़ के कितना हो जाएगा 24 + 42 = 66 आएगा ये,
प्लस 66 आ जाएगा ये सिंपली। इसकी वैल्यू अगर वेरीफाई करनी है तो लिख लो, 7 पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 22, 7 रखो यहाँ पे, -6 × 7 42 प्लस 66 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन ये लाइन क्या 7 से पहले एग्जिस्ट करती है या 11 के बाद? नहीं, ये केवल एग्जिस्ट करती है बिटवीन 7 एंड 11। तो ये YT हो जाता इस फॉर्म में। तो या तो ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिजल्ट दे सकते हैं या इस फॉर्म में। बाकी t<3 के लिए, t<3 और t>11 के लिए YT क्या है? देखो 0 है। t<3 के लिए 0, t>11 के लिए क्या है? 0। सारे YT को आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो क्लियर है कैसे लिखना है? पहले आपको लेफ्ट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करना है, फिर राइट मोस्ट पॉइंट, फिर देखना है दोनों की विड्थ इक्वल है कि नहीं। अभी मैंने विड्थ इक्वल वाले क्वेश्चन कराए। विड्थ अगर इक्वल है तो उसको 2 भाग में डिवाइड कर लो। पहले हाफ में विड्थ जितनी थी, दूसरे हाफ में 2, और मिड पॉइंट डिसाइड कर लो। तो पहले हाफ में अगर इंक्रीजिंग है तो दूसरे हाफ में डिक्रीजिंग, पहले हाफ में डिक्रीजिंग है तो दूसरे हाफ में इंक्रीजिंग। और इनिशियल स्लोप क्या होगा? दोनों हाफ में एक एक लाइन आएंगी, उस लाइन का इनिशियल वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड, 3 × 2 6 आया। तो ये 6 स्लोप की लाइन है इंक्रीज करते हुए। तो ये वैल्यू स्लोप का यूज करके पता कर सकते हो। दूसरे हाफ में स्लोप इसी का माइनस साइन होगा, 6 है तो -6 होगा। ये आपने बना दिया ट्रायंगुलर वेव। सीधे सीधे 2 रेक्ट फंक्शन का आपको रिजल्ट ट्रायंगुलर वेव कैसे आएगी वो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। अब अगर दोनों की विड्थ अनइक्वल हो तो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे लिखेंगे अगर दोनों की विड्थ क्या है? अनइक्वल है। सिंपली जैसे मैं एक ले लेता हूं 0 से 2 तक, ये वैल्यू 4 है, और एक ले लेता हूं सपोज -1 है, ये मान लेते हैं 3 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। ये xt है और इसका कन्वोल्यूशन st के साथ करना है। रिजल्ट क्या होगा? तो मैंने क्या कहा, रिजल्ट में ट्रायंगुलर वेव सीधे प्लॉट करना आपको सिखा रहा हूं। ट्रायंगुलर वेव टाइप का ही होगा। कैसा होगा आप देखो, पहले आपको लेफ्ट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करना, हमेशा पहले वो किया करो। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -1, तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 + -1 कितना आ जाएगा? -1। राइट मोस्ट पॉइंट इसका 2, राइट मोस्ट पॉइंट इसका 3, तो रिजल्ट का 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। तो अगर किसी भी ऑप्शन में YT एग्जिस्ट करता है -1 से कम वैल्यू के लिए या > 5 वैल्यू के लिए, तो वो रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 के लेफ्ट में हमेशा 0 होगा, 5 के राइट में हमेशा क्या होगा? 0। इसीलिए ये राइट मोस्ट पॉइंट है, ये क्या है? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो इससे भी आप रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हो, कुछ ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हो जो गलत हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो यहां पे दोनों की विड्थ इक्वल है क्या? अगली चीज मैंने यही कही थी। इसकी विड्थ है 2, इसकी विड्थ कितनी है? 4। विड्थ इज अनइक्वल। टोटल विड्थ तो 6 आ रही होगी क्योंकि इसकी विड्थ 2 + 4, 5 - -1 करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब देखो क्या काम करना है, यहां पे जो स्मॉलर विड्थ है, क्योंकि अगर दोनों अनइक्वल हैं तो एक स्मॉल होगी, एक क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है। स्मॉल विड्थ कितनी है? 2 है, और हायर विड्थ कितनी है आपकी? 4 है। तो जो स्मॉल विड्थ है 2, उसको लेफ्ट और राइट पार्ट से दोनों जगह से कट कर लो। यहां से मैं 2 विड्थ कट कर लेता हूं। -1 से 2 विड्थ कहां तक मिलेगी? ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे लेते हैं, पास ले लिया है ना। -1 से 2 विड्थ अगर कट करोगे तो कहां तक मिलेगा? 1 तक मिलेगा। ये 2 विड्थ है, और राइट एंड से भी 2 विड्थ कट कर लो। 5 से लेके कहां तक 2 विड्थ होगी? 3 तक होगी। ठीक है, तो दोनों जगह से जो स्मॉलर विड्थ है 2, दोनों जगह से कट कर लो। एक लेफ्ट साइड में कट कर लो, एक राइट साइड में कट कर लो। यहाँ 2 विड्थ होगी 5 से लेके 3 तक, यहाँ विड्थ होगी -1 से लेके 1 तक। इन दोनों को मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ, जो दोनों विड्थ आपने क्या करी? कट करी। अब देखो वहां पे क्या होता था, जब दोनों इक्वल होते थे तो यही 3 और 1 पॉइंट कन्वर्ज कर जाते थे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में विड्थ आधी, सेकेंड हाफ में स्मॉलर विड्थ आधी, दोनों इक्वल होते थे तो यही 3 और 1 क्या कर जाते थे? कन्वर्ज। तो अब कुछ नहीं करना है। जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट में कट किया है, जो राइट में स्मॉलर विड्थ कट किया है, यहां पे अगर एक लाइन आएगी, यहां भी एक लाइन आएगी, और जो बीच वाला पार्ट है वहां एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक कांस्टेंट लाइन आएगी, या लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगी, जो वैल्यू हमेशा जिस पे क्या रहेगी? कांस्टेंट। ऐसी लाइन आएगी जिसका स्लोप क्या होगा? 0। तो इनिशियल में एक लाइन आएगी, और राइट हाफ में जो पोर्शन कट किया उसमें एक लाइन आएगी। अगर इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है तो इस वाले हाफ में स्लोप निगेटिव होगा, अगर इसमें निगेटिव है तो इस वाले हाफ में पॉजिटिव होगा। बीच में लाइन हमेशा क्या आएगी? एक पैरेलल वाली लाइन आएगी, सिंपली। तो इनिशियल स्लोप कैसे निकालते हैं? अभी भी वही तरीका है। इसका एम्पलीट्यूड 4 × 2, इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 8। तो यहाँ एक लाइन 8 कैसा स्लोप है? पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन यहाँ आ गई।
ठीक है। तो इनिशियल वाला स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना गिवन है आपको 8, बीच में कांस्टेंट हो जाएगा और जो फिर से वही विड्थ कट की थी यहाँ इस साइड और इस साइड, यहाँ पे इसी का अपोजिट स्लोप कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। सीधे सीधे आपका ये रिजल्ट आ गया। अब मैं ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मैं स्लोप से निकाल सकता हूं कि नहीं, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज स्लोप, ये डिवाइडेड बाय ये कितना है 2 इज इक्वल टू 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब एरिया प्रॉपर्टी अगर आपको वेरीफाई करनी है आप सीधे सीधे कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में यहाँ 3 लाइन है, एक लाइन है जिसका स्लोप 8 है, इस लाइन का स्लोप कितना है 0, tan थीटा, ये एंगल कितना बना रहा है 0, इसका स्लोप कितना है -8। तो इस केस में क्या करना है, अगर विड्थ अनइक्वल है तो जो स्मॉलर विड्थ है, एक विड्थ स्मॉलर होगी एक हायर होगी, जब अनइक्वल है तो स्मॉलर विड्थ के बराबर लेफ्ट में पोर्शन काट लेना है, राइट में काट लेना है, और लेफ्ट में अगर इंक्रीजिंग स्लोप है तो राइट वाले हाथ में डिक्रीजिंग स्लोप होगा, यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग है तो यहाँ इंक्रीजिंग होगा, बीच में कांस्टेंट लाइन बनानी है, कुछ नहीं करना, सिंपली यही पॉइंट जब 3 और 1 कन्वर्ज कर जाते थे तो यही दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाते थे, यही होता था जब विड्थ क्या होती थी इक्वल। एरिया प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है तो इसका एरिया कितना आया 8, इसका एरिया कितना आया 4 × 2, इसका भी एरिया कितना है 8, टोटल एरिया कितना होना चाहिए 64। इसका एरिया निकालो, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है और बीच में एक क्या है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया निकालोगे 1/2 इंटू हाइट इज 16 इंटू विड्थ इज 2, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इसकी विड्थ है 2, हाइट कितनी है 16, एम्पलीट्यूड कितना है 16 इंटू 2, ठीक है, हाइट वही, प्लस इसका एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू विड्थ इज 2 एंड हाइट इज 16। यहाँ से निकालो, ये आ जाएगा 32/2 प्लस 32 प्लस 32/2, यहाँ से आ गया 32 प्लस 32 64, 8 × 8 करो कितना आएगा 64 आएगा। तो हमेशा एरिया प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई होगा ही होगा, है ना। तो एक और मैं अनइक्वल विड्थ का करता हूं तो आपको लिखना सीधे सीधे सिंपली आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए लाइन का इक्वेशन लिखना मैंने आपको सिखाया था, लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग लाइन को खींचना और स्लोप से उसकी वैल्यू निकालना ही नहीं जानते हैं, तो वो ये प्लॉट तो कर लेंगे लेकिन फाइनल वैल्यू ही नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ले लेता हूँ 2 to 5, दिस वैल्यू इज 5, 1 to 4, 1 to 4 इक्वल नहीं होगा, 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं 4 है। इन दोनों के कन्वोल्यूशन का क्या रिजल्ट होगा, होगा ट्रायंगुलर वेव टाइप का ही। तो आप याद रखो, अगर अनइक्वल विड्थ है तो परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव नहीं आएगी, कुछ टाइम इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट फिर कुछ टाइम डिक्रीजिंग आएगी, अगर दोनों की विड्थ क्या है अनइक्वल है। अगर दोनों की विड्थ इक्वल है तो एक हाफ में इंक्रीजिंग दूसरे हाफ में डिक्रीजिंग, सिंपली वहां बीच में कुछ कांस्टेंट नहीं आएगा, इंक्रीजिंग फिर सडनली डिक्रीजिंग, हमेशा इस नेचर का आएगा, ठीक है। तो आपको विड्थ देख के पता चल जाना चाहिए कि परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव आएगी कि बीच में कुछ कांस्टेंट आएगा, उससे आप ऑप्शन को इलिमिनेट भी कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। दोनों केस आपको गिवन होते हैं। यहां देखो, पहले लेफ्ट मोस्ट पॉइंट डिसाइड करेंगे, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना पे है 2 पे, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां पे है 1 पे है, तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां पे होगा 2 + 1 = 3। इसका राइट मोस्ट पॉइंट 5 पे, इसका राइट मोस्ट पॉइंट 2 पे, तो रिजल्ट का राइट मोस्ट पॉइंट कहां पे होगा 7 पे होगा, ठीक है, राइट मोस्ट पॉइंट एट 7। इसकी विड्थ कितनी है, अगर ध्यान से देखो 5 - 2, इसकी विड्थ 3 है, इसकी विड्थ कितनी है 2 - 1 1 है, तो स्मॉलर विड्थ कौन है 1 है कि 3 है 1 है। टोटल विड्थ कितनी होगी 4, देखो 3 से 7 कितनी विड्थ होगी, 7 - 3 करोगे 4 आएगी, हमेशा आएगा। तो मैंने क्या कहा, जो स्मॉलर विड्थ है 3 और 1 में कौन स्मॉलर विड्थ है 1, तो 1 को दोनों तरफ से कट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 विड्थ कितनी होगी 3 से 4 के बीच में, और 7 साइड में 1 विड्थ कितनी होगी 7 से 6, ये कट कर लिया हमने सिंपली, ठीक है। अब इस हाफ में अगर इंक्रीजिंग स्लोप होगा तो इस वाले जो पोर्शन कट किया उसमें डिक्रीजिंग होगा, बीच में कांस्टेंट होगा, अगर इसमें डिक्रीजिंग होगा तो इस वाले हाफ में इंक्रीजिंग होगा, बीच में क्या होगा कांस्टेंट। इनिशियल स्लोप क्या होगा 5 × 4 कितना आ जाएगा 20, एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है तो कैसी लाइन आएगी ऐसी, ये लाइन कब तक रहेगी, इस वाले जो छोटे विड्थ को हमने कट किया, बीच में क्या आता है कांस्टेंट, फिर इस वाले हाफ में जितना इतना स्लोप पॉजिटिव है उतना स्लोप क्या आ गया निगेटिव। इसका स्लोप मैंने अभी बताया क्या है 5 × 4 20, अगर ये 20 है तो इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ कि नहीं, दिस हाइट अपान दिस इज स्लोप, तो दिस हाइट अपान विड्थ कितनी है 1 अब इज इक्वल टू 20, तो ये कितना आ जाएगा
20। हाइट कितनी आ जाएगी 20। एरिया प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना आपको, हमेशा इन दोनों के प्रोडक्ट का एरिया इसके टोटल एरिया के क्या होगा, हमेशा बराबर ही आएगा। तो रेक्टेंगल फंक्शन का आप लिख सकते हो विड्थ इक्वल है या विड्थ अनइक्वल है। विड्थ अगर इक्वल है तो परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव एक जगह इंक्रीजिंग तुरंत फिर डिक्रीजिंग, लेकिन अगर विड्थ अनइक्वल है पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देन कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग, है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।